हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अभी तक हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ चुके हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। आज हम उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन कैसे हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पे अप्रोच करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है हमारा, लिखता है a इक्वल टू 3 माइनस 4 माइनस 5 2 और कहता है सो दैट a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है हमारा। इसमें कहता है इसको करिए। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का हमको इस्तेमाल करना है तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले कि हमको इसका वैल्यू चाहिए तो ए स्क्वायर चाहिए। ए का मान गिवन है तो ए स्क्वायर हम पहले निकाल लेंगे, फिर 5a निकाल लेंगे, फिर 14i निकाल लेंगे और सारे वैल्यूज को इसमें डाल के देखेंगे ये जीरो यानी जीरो मैट्रिक्स आता है कि नहीं। क्योंकि इससे हमको जीरो मैट्रिक्स मिलना है। ये जीरो का मतलब जीरो मैट्रिक्स हम समझेंगे, क्योंकि ये मैट्रिक्स का एडिशन या सब्सट्रैक्शन होगा तो उससे एक मैट्रिक्स ही देगा। इस चीज को हमको ध्यान देना। तो चलिए पहले हम ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर मेरा क्या होगा? ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए, यानी कि आप लिख लो 3 माइनस 4 माइनस 5 2 इंटू 3 माइनस 4 माइनस 5 2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने का जो प्रक्रिया था, जो हम ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ाए हैं कि मल्टीप्लिकेशन के लिए कंडीशन होना चाहिए कि पहले वाले मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या दूसरे वाले मैट्रिक्स में रो की संख्या इक्वल होनी चाहिए। जो हमको दिख रहा है इसका ऑर्डर 2/2 है, ये भी 2/2। मल्टीप्लिकेशन में हम लोग इधर से रो लेते हैं और इधर से कॉलम लेते हैं और इसके रो के पहले रो को उसके पहले कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड अप करते हैं। यानी कि हमारे पास जो सिस्टम डेवलप हो गया 3 इंटू 3 9 और माइनस 5 इंटू माइनस 4 प्लस 20, माइनस 4 इंटू 3 माइनस 12 और 2 इंटू माइनस 4 माइनस 8, फिर 3 इंटू 5 माइनस 15 और माइनस 5 इंटू 2 माइनस 8। ठीक है, फिर माइनस 4 इंटू माइनस 5 20 और 2 इंटू 2 4। जब इसको करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरे पास आ गया 29 माइनस 20 माइनस 25 24। तो हमारा पहला जो एम था कि ए स्क्वायर का मान निकालना, वो ए स्क्वायर का मान सबसे पहले हम निकाल लिए। ठीक है, अगला हमको 5a चाहिए तो हम 5a निकाल दें। देखिए कैसे हम उसको वर्क ए स्क्वायर का मान यहाँ लिख लेते हैं हम लोग 29 माइनस 20 माइनस 25 24। अब हमको अगला स्टेप में 5a का मान चाहिए। किसी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके प्रत्येक एलिमेंट में जाकर मल्टीप्लाई होता है। तो 5a यानी कि a को 5 से मल्टीप्लाई करो। a को 5 से मल्टीप्लाई करिएगा तो इसके प्रत्येक एलिमेंट में 5 से मल्टीप्लाई होगा। ये हो जाएगा मेरा 15, ये हो जाएगा माइनस 20, ये हो जाएगा माइनस 25 और ये हो जाएगा 10। 5 निकाल ली। इसके बाद हमको करना क्या है, 14i चाहिए। i का मतलब हमको यूनिट मैट्रिक्स समझना है, और चूंकि यूनिट मैट्रिक्स मेरे पास 2 ऑर्डर और 3 ऑर्डर मेन रूप से इसी को हमको स्टडी करनी है।
तो यहाँ पे देखिए 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया है, मतलब हमको 2 ऑर्डर का ही यूनिट मैट्रिक्स लेना पड़ेगा, 2 ऑर्डर से ज्यादा का यूनिट मैट्रिक्स हम नहीं ले पाएंगे। तो 14i का मतलब हुआ कि 2 ऑर्डर के यूनिट मैट्रिक्स में 14 से मल्टीप्लाई करिए, यानी कि हम लोग कह सकते हैं 14i इक्वल टू 14 0 0 14, ये हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स जो मेरे पास 2 ऑर्डर का जो यूनिट मैट्रिक्स होता है वो होता है i, ऐसा होता है 1 0 0 1। तो जब 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके प्रत्येक एलिमेंट को 14 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई किए तो अब हमारे पास रहता है क्वेश्चन कि a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i लाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि a स्क्वायर माइनस 5a का मान निकालते हैं। a स्क्वायर माइनस 5a मतलब a स्क्वायर के वैल्यू में 5a सब्सट्रैक्ट करना है। तो सब्सट्रैक्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 29 15 जाएगा तो 14 बचेगा। सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं a स्क्वायर की वैल्यू में से 5a की वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्सट्रैक्शंस के रूल में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, सेम पोजीशन वाले एलिमेंट को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 29 में से 15 जाएगा तो 14 आएगा, -20 में से -20 सब्सट्रैक्ट होगा तो 0 होगा। अब आइए -25 में से -25 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, ये भी 0 होगा। और 24 में से 10 जाएगा तो 14। ये मेरा हुआ a स्क्वायर माइनस 5a। अब हमको चाहिए a स्क्वायर माइनस 5a का जो वैल्यू मिलेगा उसमें से 14i के वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं -14i और यहाँ पर -14i का वैल्यू डाल देते हैं 14 0 0 14। तो आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि ये और ये सेम मैट्रिक्स है और 14 में से 14 सब्सट्रैक्ट करेंगे, 0 में से 0 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो सब्सट्रैक्शन वाले रूल से हमारे पास ये आ जाएगा 0 0 0 0 यानी इक्वल टू 0। तो मेरा सिस्टम प्रूफ हो गया कि a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i इक्वल टू 0। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो हमको इसी तरह से अप्रोच करके वर्क करने की आवश्यकता है। ठीक है, आगे हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं और फिर उस पर हम वर्क करते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास 2 1 -3 -1 0 4 into a equal to -1 1 9 -8 -2 22 -10 -5 15। थोड़ा सा ध्यान देके हमको इसको समझने की कोशिश करनी है कि हमको क्या है। क्वेश्चन कहता है कि अगर ये और ये इक्वल दिया हुआ है तो कहता है a का मान बताइए कि a आखिर क्या हो सकता है जब ये और ये इक्वल दिया हुआ है। तो सबसे पहली प्रक्रिया हमको देखनी है कि a के बारे में हमको कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन एक चीज तो ऑब्जर्व करना है, हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर कोई एक मैट्रिक्स m बाई n ऑर्डर का है और दूसरा मैट्रिक्स n बाई p ऑर्डर का है तब प्रोडक्ट संभव होगा और ab का प्रोडक्ट जो होगा ये होगा n बाई p। ठीक है, हमको ये बातें समझनी है। तो इसका मतलब है कि यह भी एक मैट्रिक्स है और ये भी एक मैट्रिक्स रहा होगा, तब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक मैट्रिक्स दिया होगा और जब मल्टीप्लाई किए होंगे तो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के कंडीशन को भी फुलफिल किया होगा कि कंडीशन क्या होता है। तो
इसमें जो कॉलम की संख्या होगी वो इसमें रो की संख्या के इक्वल है, इसमें जो कॉलम की संख्या है रो की संख्या के इक्वल है, तो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट संभव है। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट का जो ऑर्डर है, इसका ऑर्डर आप निकालेंगे 3/3 है और इसका ऑर्डर जो है 3/2 है। तो हम ये देख के समझ रहे हैं कि दो मैट्रिक्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हो बेसिक डिफिनेशन से, तो पहले वाले में कॉलम की संख्या दूसरे वाले में रो की संख्या के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब ए में जो मेरे पास रो की संख्या है यह 2 होनी चाहिए। कंफर्म हो गया कि इसमें जो ए में जो रो की संख्या होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए। क्लियर है। अब जब प्रोडक्ट करते हैं तब प्रोडक्ट का जो ऑर्डर होता है उसमें जो रो की संख्या है वो पहले वाले मैट्रिक्स के रो की संख्या के बराबर होती है, और प्रोडक्ट में जो कॉलम की संख्या है वो दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या के बराबर होती है। इसका मतलब है कि हमको इसके रो की संख्या पता चल गई, लेकिन कॉलम की संख्या इसके फाइनली जो प्रोडक्ट है उसमें कॉलम की संख्या 3 है। इसका मतलब बी में भी हमारे पास कॉलम की संख्या 3 होनी चाहिए। यानी कि हम एक कंसेप्ट को डेवलप कर लिए कि ये जो ए जिसका मान हमको निकालना है उसमें रो की संख्या 2 होनी चाहिए और कॉलम की संख्या 3 होनी चाहिए, तभी ये प्रोडक्ट करके 3/3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स दे सकता है। तो इसके लिए हम लोग ये पहले तो कंफर्मेशन करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में कि जो मैट्रिक्स निकालनी है उसमें रो और कॉलम क्या हो सकता है। तो हमको पता चल गया कि इसमें रो और कॉलम की संख्या कितनी है, फिर हम लोग आगे का प्रोसेस करेंगे। यानी कि हमको ये जो एक मैट्रिक्स है इसमें रो की संख्या 2 है और कॉलम की संख्या 3 है, तो हम अपने मन से एक 2 रो वाले और 3 कॉलम वाले मैट्रिक्स की परिकल्पना करेंगे, मान लेंगे, जूम कर लेंगे अपने मन से। तो आप मान लीजिए 2 रो है और 3 कॉलम है। तो आप सपोज कीजिए यहाँ पे ले लेते हैं A, B, C, D, E, F। एक ए जो निकालनी है उसमें हमने ये मान लिया कि वह ए जो है ABCDEF होगा, क्योंकि इसमें 2 रो है और 3 कॉलम। अब उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर हमको ये मिलना चाहिए, ये कंफर्मेशन है, उससे हम ABC का मान निकालेंगे। तो चलिए हम लोग मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो पहले तो हमको मल्टीप्लाई करना है किससे, 2, 1, -3, -1, 0, 4 को मल्टीप्लाई करना है ए से। ए का मान हमने मान लिया ABCDEF, ठीक है, ये हमने मान लिया है। फिर अब हम लोग इसका प्रोडक्ट देखते हैं कि इसका प्रोडक्ट मेरा क्या है। जैसा कि हमको पता है प्रोडक्ट में इधर से रो लेते हैं और इधर से कॉलम लेते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग रो को कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो 2 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2A, -1 को B से तो -B। फिर यहाँ पे आइए 1 को A से और 0 को B से तो हो जाएगा A। फिर -3 को A से और 4 को B से तो -3A + 4B। अब इस सारे रो का कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब सारे रो का कॉलम 2 के साथ करते हैं। तो 2 को C से और D को माइनस से हो जाएगा 2C - D। फिर ये हो जाएगा C, फिर यहाँ पे हो जाएगा -3C + 4D, -3C + 4D। ठीक है, अगले स्टेप में चलेंगे। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को E से 2E, -1 को F से तो -F। अच्छा, फिर 1 को E से हो जाएगा E, फिर -3E + 4F। ये मेरा प्रोडक्ट। अब जैसा क्वेश्चन में ऊपर दिया हुआ है इसका प्रोडक्ट जो है वो इसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो जो हमने ABCD मान के निकाला है उसका भी प्रोडक्ट जो आएगा वो इसके इक्वल हो। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स लेंगे, हम इसके जगह पर ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो सिस्टम आएगा, यहाँ पर आप क्या कीजिए कि
अब इस वैल्यू को इसको और इसको इक्वल कर लेते हैं, क्वेश्चन जो करना है उसके मुताबिक। ये हो जाएगा मेरे पास 2a माइनस बी a माइनस 3a प्लस 4b 2c माइनस d c माइनस 3c प्लस 4d 2e माइनस f e 3 माइनस 3e प्लस 4f। अब इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स से हम लोग इक्वेट करके अगर a का मान चाहिए तो a b c d e f का मान निकालेंगे तो a का मान मेरा निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी पर वर्क करते हैं। अब हम लोग इक्वेट करते हैं तो आप देख लो कि दो मैट्रिक्स इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। तो इसका मतलब है हमको a का मान आ गया 1, क्योंकि a 1 के इक्वल होगा, और 2a माइनस b का मान आ गया -1। अब a का मान हम 1 निकाल चुके हैं तो a का मान 1 डालेंगे तो b का मान हो जाएगा 2a प्लस 1 यानी कि 2 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि 3। तो हमारे पास a का मान निकल गया, a का वैल्यू निकल गया, मान लीजिए सपोज कीजिए 1, b का मान निकल गया सपोज कीजिए 3। अब हमको आगे भी प्रोसीड करना है। c का मान हो जाएगा -2, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से चलेंगे तो मेरे पास c इक्वल टू हो जाएगा -2 और 2c माइनस d इक्वल टू 8 है, 2c माइनस d इक्वल टू 8 है तो d इक्वल टू हो जाएगा 2c माइनस 8। अच्छा 2c, c का मान -2 है तो -2 और 2 -4 और 8 -12 हो गया तो -12 हो गया। तो हमारे पास क्या निकला, d का मान, c का मान निकल गया -2, d का मान निकल गया -12। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे का भी वैल्यू निकालेंगे इसी तरीके से। अब देखिए e इक्वल टू -5 है, e इक्वल टू -5 होगा तो 2e माइनस f इक्वल टू -10, 2e माइनस f इक्वल टू -10, f इक्वल टू हो जाएगा 2e प्लस 10। अच्छा e का मान हम निकाल चुके हैं -5 तो -5 यहाँ रखिएगा तो -10 प्लस 10 यानी 0, यानी e का मान आ गया हमारे पास, f का मान आ गया हमारे पास 0, तो e का मान मेरे पास हो गया -5 और f का मान हो गया 0। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो मैंने a मैट्रिक्स माना है a, उसका क्या मान हो सकता है ताकि उसका प्रोडक्ट कितना है, ये हो जाएगा 1 3 -2 -12 -5 0 इसी दिए। तो इस तरह के जब कोई क्वेश्चंस रहे तो हम लोग कैसे अप्रोच करते हैं, किस तरह से अप्रोच करते हैं और कैसे मान के हम लोग ABCD यानी कि जो मैट्रिक्स कहा है उसके वैल्यूज को हम लोग निकालते हैं और फिर उसका हम मान लेते हैं। इस तरह के कोई भी क्वेश्चन रहेंगे तो आप लोग को देखना है, ध्यान देना है। ठीक है, अब हम लोग एक टाइप और है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पे क्या मान -2, d का मान जो हम निकाले हैं 1 मिनट, 2c माइनस d इक्वल टू -8, d इक्वल टू 2c प्लस 8 और c का मान -2 है तो 4 होगा। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, सुधार लीजिए कैलकुलेशन में, ये आएगा 4, यहाँ पे वैल्यू आएगा 4। थोड़ा सा सुधार लेना है और कैलकुलेशन में हम कुछ गलती किए हैं। c का मान -2 डालते हैं तो -4 से 8 में से हो जाएगा तो आपको होगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन चेक करिए, प्रोसेस यही। अभी एक आध क्वेश्चन हम और बताते हैं इसमें कैसे हमको वर्क करना चाहिए। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है इस तरह,
लिखा हुआ है 1x1 मल्टीपल 1 2 15 3 5 3 2 1 2 और यहाँ पे हमारा 1 2x = 0। अब हमसे पूछता है कि x का मान बताओ, सोल्व करके। तो पहले हम सारे का ऑर्डर चेक कर लेंगे। इसका ऑर्डर है 1/3, इसका ऑर्डर है 3/3 और इसका ऑर्डर है 3/1। ठीक है, तो हम लोग ध्यान देना है कि किस तरह से हमको काम करना चाहिए। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में इसमें कॉलम की संख्या इसमें रो की संख्या के बराबर है, इसमें कॉलम की संख्या इसमें रो की संख्या के बराबर। तीनों में से किसी दो में कोई दो में पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, आप कर सकते हैं। और यहाँ जीरो का मतलब जीरो मैट्रिक्स है, जीरो का मतलब जीरो नहीं, जीरो का मतलब जीरो मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन से हम लोग को मैट्रिक्स भी मिलता है। तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान देना है। तो आप जैसे भी हो, आप मान लेते हैं पहले इसी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, दूसरा रो है नहीं तो वर्क करेंगे नहीं, तो 1 2 5 15 ये हो जाएगा 1 × 1 1 × 1 प्लस 2x प्लस 15। इसका काम हो गया। अब फिर इसका इसके साथ कर लेंगे, तो 3 प्लस 5x प्लस 3। फिर इसका इसके साथ काम कर लेंगे, तो 2 प्लस x प्लस 2। और फिर यहाँ जो बच गया 1 2x = 0 करेंगे। ठीक है, अब फिर क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन कंडीशंस को ये ऑलरेडी फुलफिल कर रहा है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू मिलेगा, ये मिलेगा 2x प्लस 16, ये मिलेगा 5x प्लस 6 और ये मिलेगा x प्लस 4। और इसका मल्टीप्लिकेशन करना है 1 2x से और इसका मान होगा 0। तो करते हैं, देखते हैं फिर क्या हो जाएगा। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 16, इसको 1 से कर लेंगे, प्लस इसको 2 से करेंगे तो हो जाएगा 10x प्लस 12 और इसको करेंगे तो हो जाएगा x² प्लस 4x = 0 मैट्रिक्स। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो मेरे पास आएगा x² 10x और 12x प्लस 16x, 16 और 12 28, 16 और 12 28 = 0। यानी कि हम लोग कह सकते हैं x² प्लस 16x प्लस 28 = 0। और इससे हमारे पास क्या मिलेगा, इससे हमको मिलेगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको सोल्व करके हमको x का मान निकालना है। तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करके बताता हूँ। ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया x² प्लस 16x प्लस 28 = 0। यानी कि जब इसको फैक्टराइज करेंगे हम लोग तो हो जाएगा x² प्लस 14x प्लस 2x प्लस 28 = 0। यानी कि x प्लस 14 इंटू x प्लस 2 = 0। यानी कि x का मान आएगा -14 और -2। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहेंगे तो हम लोग इस तरह से अप्रोच करके बना सकते हैं सिंपल मल्टीप्लिकेशन से। एक क्वेश्चन जो जनरली बोर्ड में भी कभी कभी पूछे जाते हैं, जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से अप्रोच करके वो क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे अगले क्लास में। हम लोग एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से द्वारा कैसे किया जाए। जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का लास्ट टाइप का क्वेश्चन होगा, इसके बाद फिर हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। ओके।